गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ा था, वो तब हमने 12 चैप्टर हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर 12 चैप्टर चेंजिंग टाइम्स, यानी कि यहाँ पे नीला भाई जो ये पहले पाकिस्तान में रहते थे, उसके बाद डिवाइडेशन के बाद वो इंडिया में आए अपने फैमिली और फादर के साथ। उसके बाद उसने मर्ड वाले घर में रहे, बाद में डिफरेंट उसमें चेंजेस होते रहे। उसके बाद उसके सन ने भी चेंजेस किए, देन मोर चेंजेस। उसके बाद क्या हुआ, माई 7 सन एंड अ डॉटर वेर, उसके 7 बेटे और उसकी बेटी वेर बोर्न इन दैट हाउस, और यही हाउस में पैदा हुए। टाइम पास होता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडी, जो उसके चिल्ड्रंस थे उन्हें स्टडी कंप्लीट कर ली। 20 years ago our daughter Zami get married एंड मूव टू रफू विलेज। और उसके बाद 20 साल के बाद जब हमारी बेटी जामी मैरिड हुई, उसके शादी हुई और वो रफू विलेज में चली गई। व्हेन माय सन लाखा गॉट मैरिड, उसके बाद मेरा बेटा लाखा ने शादी की। वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। उसके बाद हमने सोचा कि हमारा हाउस है उसे थोड़ा बहुत रेडी कर लेना चाहिए, न्यू जो ब्राइड आने वाली है, न्यू जो बहू आने वाली है उसके लिए। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। तब हम उस टाइम पे बेक्ड ब्रिक, जो ब्रिक होती थी उसे बेक्ड किया जाता, वो वाली यूज कर रहे थे। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बाम्बू एंड रूफ टाइल्स वी यूज्ड आयरन ग्रेट ग्रावेल्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ। और उसके साथ वॉल के लिए हम बाम्बू, इंस्टेंट जो बाम्बू थे उसे, और रूफ टाइल्स आती थी उसे यूज किया, और उसके साथ साथ आयरन, ग्रीक ट्रैवल, सीमेंट जो रूफ को स्ट्रॉन्ग कर सके, इसलिए हमने ये सब यूज किया। इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और टॉयलेट के अंदर वेस्ट जाने के लिए पाइप रखा। द किचन वॉज मेड बिगर, और किचन को बड़ा किया। नाउ लाखा's वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली। उसके बाद लाखा की जो वाइफ थी वो कभी कोई ऐसा ही हो जब गैस ना हो तभी वो चूल्हा यूज कर रही थी। बिकॉज शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव, क्योंकि वो गैस पे खाना बना रही थी। सीइंग न्यू थिंग्स, उसके बाद क्या हुआ, माई ग्रैंडसन इज नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस। और उसके बाद मेरा जो ग्रैंडसन यानी मेरा पोता, वो सेपरेट रह रहा था दूसरे उसके हाउस में, न्यू हाउस में। ही हैज टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी, और वो शॉपिंग करने के लिए सिटी में गया। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज, वहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी थी। मेनी काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज आर फाउंड देयर, वहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा थी। ही इज द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन, और वो जो सन था वो भी न्यू जनरेशन का था। ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, किचन्स एक्सेट्रा, और उसने जो हाउस बनाया वो ऐसी फैसिलिटीज, जो मैनी फैसिलिटीज मिल सके ऐसा बनाया, जैसे कि टॉयलेट्स, किचन्स एक्सेट्रा, विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्ड अप, और हमें वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो गया। फ्यू ईयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स। उसके बाद थोड़े ईयर के बाद लाखा ने बाथरूम और टॉयलेट को रिनोवेट किया। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम्स। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, और उसने टाइल्स लगाए बाथरूम में, और वहाँ पे कितनी सारे मनी यूज हो गई, स्पेंड हो गई। I am now 18 year old. In all these years, मैं अभी 18 साल का हूँ, और ये सारे ईयर में I have seen so many changes even in my own house. मैंने मैनी सारे चेंजेस देखे इवन मेरे ही हाउस में। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. और मैं नहीं जानता कि मेरे पोते यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस कहाँ पे रहेंगे और कैसे हाउस में रहेंगे। What are the house like in Aliar's Tando village today? Also, I also think that where would my old friends live now? अब मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स कहाँ होंगे, मेरे जो और ऐसे हाउस कहाँ पे होंगे जो टेंडो विलेज टुडे।
यहीं पे नीला भाई की स्टोरी खत्म हुई। ओके स्टूडेंट, टुडे हियर आवर वर्क टेक्स्ट बुक स्टोरी कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो ओपन जो हमने हाफ 3 पेजेस थे इस चैप्टर के, एमसीक्यू, ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वो सब लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। सो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सो ओपन योर वर्क बुक, पेज नंबर 89। इस यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 1 टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होता है, और जो हमारे टेक्स्ट बुक और वर्क बुक लेट आने से हमारा वर्क था वो हाफ रह गया, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया और इसके बाद के लेक्चर में हम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। सो पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो ओपन योर वर्क बुक, पेज नंबर 89। आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं तो क्वेश्चन आंसर्स आप टेक्स्ट बुक में वर्क बुक में से देख के लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है, उसे आपको देखना है और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ टेबल फिलअप करना है। तो क्या करना है, पहले वर्क, टूल्स एंड व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, यानी कि जो भी यहाँ पे इस पिक्चर में क्या क्या वर्क कर रहे हैं वो लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स वेरियस थिंग्स फ्रॉम क्ले, क्ले से कौन काम कर रहा है और उसका टूल क्या है, तो व्हील, और उसे क्या कहते हैं, तो पोटर। ऐसे ही यहाँ पे लिखना है कि सीमेंट, सैंड और वाटर से कौन काम करता है और उसके टूल क्या होते हैं, स्पेंड एंड टब, और वो कौन होते हैं, लेबरर्स। उसके बाद मेसन, इलेक्ट्रिशियंस, ऐसे यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द वर्क डन बाय द क्राफ्टमैन गिवन बिलो। यहाँ पे जो नाम दिए हुए उसका वर्क लिखना है। मैंने यहाँ पे वर्क लिखे हैं और टूल्स भी लिखे हैं, जैसे कि कारपेंटर, ही मेक्स वेरियस थिंग्स आउट ऑफ वुड, उसके टूल होते हैं सो, स्मूथिंग प्लेन, सीजल्स, हैमर्स। ऐसे पोटर, मेसन, ब्लैक स्मिथ, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर, इन सारे मैंने इसका वो क्या करते हैं और उसके टूल्स क्या क्या हैं वो भी लिखे हैं। देन नेक्स्ट पेज 90 पेज पे क्वेश्चन 4 में जो भी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं उसके नेम लिखने, पोटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर एंड मेसन। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। वेयर इन धोलावीरा डिड नीलाभाई's फैमिली लिव, कैसे रहती थी, तो नीलाभाई's फैमिली लिव ऑन एन ओपन प्लॉट इन अप डाउन shaped but hut which they made themselves, यानी हट में रहते थे। What is बेला, what is its use, बेला क्या होता है, वो बेला is a type of stone that is found in the mines on the sea coast. It is used in the same way as brick are, brick के जैसे यूज किया जाता है। Which types of houses are there in your village, आपके ये विलेज में कैसे कैसे टाइप के हाउसेस है, तो कच्चे हाउस होंगे, पक्के हाउस होंगे, हर्स होंगे, टेरेस वाले हाउस होंगे, बंगलोज होंगे, उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज अ पक्का हाउस, पक्का हाउस क्या होता है, जो जिसमें हाउस वॉल्स आर मेकअप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड, यानी कि उसकी वॉल स्टोन, ब्रिक्स एंड सैंड से बनी हो, सीमेंट से, और उसका रूफ सीमेंट से कवर्ड हो और टेरेस भी स्टोन से कवर्ड हो और टाइल्स से, उसे कहते हैं पक्के हाउस। और कच्चा हाउस मीन्स कि जो हर से ग्रास, बाम्बू, क्लोथ्स, प्लास्टिक, उन सब से बने, उससे या तो उसका फ्लोर मिक्सचर ऑफ मड, काउ डंग्स, उनसे बना, उसे कच्चे हाउस कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, आपका हाउस कैसे मटेरियल से बना है ये आपको खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, यानी कि आप बड़े हो जाएंगे उसके बाद आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, कैसे हाउस में रहना पसंद करेंगे, ये भी आपको खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्राफ्ट्समैन लिव्स इन योर विलेज, कौन से क्राफ्ट्समैन आपके विलेज में रहते हैं, तो कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पोटर्स, टेलर्स, कोबलर्स, मेसन, स्वीपर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स एक्सेट्रा लिव्स इन माई विलेज। क्वेश्चन नंबर 7, जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई डिड नीलाभाई's फादर हैव टू लीव पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, क्यों नीलाभाई के फादर पहले पाकिस्तान में रहते थे उसके बाद इंडिया में आ गए, तो क्या हुआ कि जो हम इंडिया है वो इंडिपेंडेंट, और उसके बाद उसके पार्टीशंस हुए 2 नेशंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान। एट दैट टाइम मेनी पीपल्स फ्रॉम इंडिया माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड मेनी पीपल्स फ्रॉम पाकिस्तान माइग्रेट टू इंडिया, यानी मेनी पीपल्स इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए। उस टाइम पे नीलाभाई's फादर एंड कम टू इंडिया इन
दिस सर्कमटेंस, उस टाइम पे उसके फादर इंडिया में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, अ लॉट्स ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन नीलाबाईज हाउस वाज मेड। क्यों नीलाबाई ने ज्यादा मड यूज किया उसके हाउस में? तो 18 इयर्स पहले जब वहाँ पे ब्रिक्स, आयरन ये सब नहीं थे, उसके लिए मड यूज किया था। यहाँ पे मैंने लिखा है डिटेल में, जो आपको लिख लेना है। Find out the materials from which your friend's house is made in there any different। आपके हाउस में जो भी मटेरियल यूज हुआ उससे कोई भी डिफरेंट मटेरियल आपके फ्रेंड के हाउस में यूज हुआ हो तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक नीलाबाईज ग्रैंडचिल्ड्रंस विल लिव इन। आप क्या बता सकते हो कि नीलाबाईज ग्रैंडचिल्ड्रंस कैसे हाउस में रहते होंगे, कैसे रहते होंगे? तो आपको आपके हिसाब से लिखना है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज 18-year-old नीलाबाई से अबाउट द चेंजेस इन टाइम। नीलाबाई ने क्या बताया अपने 18 ईयर की एज में क्या क्या चेंजेस हुए? तो मैंने जो भी स्टोरी बताई वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, और मैंने लिखा है वो भी। वाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की क्यों जरूरत होती है? तो क्योंकि हाउस ऐसा प्लेस है जहाँ पे पीपल रेस्ट कर सकता है और उसे प्रोवाइड हो सकता है पर्सन को फैमिली और प्लेस स्टे करने के लिए, स्लीप करने के लिए, ईट खाने के लिए, पीने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है कोल्ड, हॉट एंड रेन से, और उसकी केयर भी कर सकता है। इसलिए हमें हाउस जरूरी होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। जो ये एक्टिविटी है वो तो हम क्लासरूम में कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कोई भी 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टिक करने पे पिक्चर, जो आप या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो हाउस के, और यहाँ पे कलर फिलअप करने हैं। और ये 3 MCQs हैं जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, then our new semester and new chapter we will start in next lecture. Thank you. Is cooking on gas stove, क्योंकि वो गैस पे खाना बना रही थी। Seeing new things, उसके बाद क्या हुआ? My grandson is now living separately and built his new house। और उसके बाद मेरा जो ग्रैंडसन यानी मेरा पोता वो सेपरेट रह रहा था दूसरे उसके हाउस में, न्यू हाउस में। He has to go for shopping in the city, और वो शॉपिंग करने के लिए सिटी में गया। There the buildings are very huge, वहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी थी। Many kinds of facilities are found there, वहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा थी। He is the son of a new generation, और वो जो सन था वो भी न्यू जनरेशन का था। He built house with the facilities like toilets, kitchens, etc। और उसने जो हाउस बनाया वो ऐसी फैसिलिटीज, जो मैनी फैसिलिटीज मिल सके ऐसा बनाया, जैसे कि टॉयलेट्स, किचन्स एक्सेट्रा, विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्ड अप, और हमें वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो गया। फ्यू इयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, उसके बाद थोड़े ईयर के बाद लाखा ने बाथरूम और टॉयलेट को रिनोवेट किया। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम्स, इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, और उसने टाइल्स लगाए बाथरूम में और वहाँ पे कितनी सारे मनी यूज हो गई, स्पेंड हो गई। I am now 18 year old. In all these years, मैं अभी 18 साल का हूँ और ये सारे ईयर में I have seen so many changes even in my own house. मैंने मैंने सारे चेंजेस देखे इवन मेरे ही हाउस में। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. और मैं नहीं जानता कि मेरे पोते यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस कहाँ पे रहेंगे और कैसे हाउस में रहेंगे। What are the house like in Aliar's Tando village today? Also, I also think that where would my old friends live now? अब मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स कहाँ होंगे, मेरे जो और ये से हाउस कहाँ पे होंगे जो टेंडो विलेज टुडे। यही पे नीलाबाई की स्टोरी खत्म हुई। ओके स्टूडेंट, टुडे हियर आवर वर्क टेक्स्ट बुक स्टोरी कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो ओपन जो हमने हाफ 3 पेजेस थे इस चैप्टर के, MCQ, ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वो सब लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। सो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो ओपन योर वर्क बुक, पेज नंबर 89। इस यहाँ पे हमारा
सेमेस्टर 1 टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होता है और जो हमारे टेक्स्ट बुक और वर्कबुक लेट आने से हमारा वर्क था वो हाफ रह गया, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया और इसके बाद के लेक्चर में हम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। सो पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 89। आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं तो क्वेश्चन आंसर्स आप टेक्स्ट बुक में वर्कबुक में से देख के लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है, उसे आपको देखना है और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ टेबल फिलअप करना है। तो क्या करना है, पहले वर्क, टूल्स एंड व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, यानी कि जो भी यहाँ पे इस पिक्चर में क्या क्या वर्क कर रहे हैं वो लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स वेरियस थिंग्स फ्रॉम क्ले, क्ले से कौन काम कर रहा है और उसका टूल क्या है, तो व्हील, और उसे क्या कहते हैं, तो पोटर। ऐसे ही यहाँ पे लिखना है कि सीमेंट, सैंड और वाटर से कौन काम करता है और उसके टूल क्या होते हैं, स्पेड एंड टब, और वो कौन होते हैं, लेबरर्स। उसके बाद मेसन, इलेक्ट्रिशियंस, ऐसे यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट दैट वर्क डन बाय द क्राफ्टमैन्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो नाम दिए हुए उसका वर्क लिखना है। मैंने यहाँ पे वर्क लिखे हैं और टूल्स भी लिखे हैं, जैसे कि कारपेंटर ही मेक्स वेरियस थिंग्स आउट ऑफ वुड, उसके टूल होते हैं सो, स्मूथिंग प्लेन, सीजल्स, हैमर्स। ऐसे पोटर, मेसन, ब्लैक स्मिथ, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर, इन सारे मैंने इसका वो क्या करते हैं और उसके टूल्स क्या क्या हैं वो भी लिखे हैं। देन नेक्स्ट पेज 90 पेज पे क्वेश्चन 4 में जो भी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं उसके नेम लिखने, पोटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर एंड मेसन। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। वेयर इन धोलावीरा डिड नीलाबाई's फैमिली लिव, कैसे रहती थी, तो नीलाबाई's फैमिली लिव ऑन एन ओपन प्लॉट इन अप डाउन सेप्ड बट हट विच दे मेड देमसेल्स, यानी हट में रहते थे। वॉट इज बेला, वॉट इज इट्स यूज, बेला क्या होता है, वो बेला इज अ टाइप ऑफ स्टोन दैट इज फाउंड इन द माइंस ऑन द सी कोस्ट। इट इज यूज्ड इन द सेम वे एज ब्रिक का, ब्रिक के जैसे यूज किया जाता है। विच टाइप्स ऑफ हाउसेज आर देयर इन योर विलेज, आपके ये विलेज में कौन कैसे कैसे टाइप के हाउसेज है, तो कच्चे हाउस होंगे, पक्के हाउस होंगे, हर्स होंगे, टेरेस वाले हाउस होंगे, बंगलोज होंगे, उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज अ पक्का हाउस, पक्का हाउस क्या होता है, जो जिसमें हाउस वॉल्स आर मेकअप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड, यानी कि उसकी वॉल स्टोन, ब्रिक्स एंड सैंड से बनी हो, सीमेंट से, और उसका रूफ सीमेंट से कवर्ड हो और टेरेस भी स्टोन से कवर्ड हो और टाइल से, उसे कहते हैं पक्के हाउस। और कच्चा हाउस मीन्स कि जो हट से ग्रास, बाम्बू, क्लोथ्स, प्लास्टिक उन सब से बने, उससे या तो उसका फ्लोर मिक्सचर ऑफ मड, काउ डंग उनसे बना, उसे कच्चे हाउस कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, आपका हाउस कैसे मटेरियल से बना है ये आपको खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, यानी कि आप बड़े हो जाएंगे उसके बाद आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, कैसे हाउस में रहना पसंद करेंगे, ये भी आपको खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्राफ्ट्समैन लिव्स इन योर विलेज, कौन से क्राफ्ट्समैन आपके विलेज में रहते हैं, तो कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पोटर्स, टेलर्स, कोबलर्स, मेसन, स्वीपर्स, plumbers, electricians, mechanics, etc. lives in my village. Question number 7, जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। Why did नीलाबाई's father have to leave Pakistan and come to India? क्यों नीलाबाई के फादर पहले पाकिस्तान में रहते थे उसके बाद इंडिया में आ गए, तो क्या हुआ कि जो हम इंडिया है वो इंडिपेंडेंट, और उसके बाद उसके पार्टीशंस हुए 2 नेशंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान। एट दैट टाइम मेनी पीपल्स फ्रॉम इंडिया माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड मेनी पीपल्स फ्रॉम पाकिस्तान माइग्रेट टू इंडिया, यानी मेनी पीपल्स इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया है। उस टाइम पे नीलाबाई's फादर एंड कम टू इंडिया इन दिस सर्कमटेंस, उस टाइम पे उसके फादर इंडिया में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, अ लॉट्स ऑफ मड वाज यूज्ड व्हेन नीलाबाई's हाउस वाज मेड, क्यों नीलाबाई ने ज्यादा मड यूज किया उसके हाउस में, तो 18 इयर्स पहले जब वहाँ पे ब्रिक्स, आयरन ये सब नहीं थे उसके लिए मड यूज किया था। यहाँ पे मैंने लिखा है डिटेल में, जो आपको लिख लेना है।
Find out the materials from which your friend's house is made in their any different. आपके हाउस में जो भी मटेरियल यूज हुआ उससे कोई भी डिफरेंट मटेरियल आपके फ्रेंड के हाउस में यूज हुआ हो तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है. Question number 4. What kind of house do you think नीलाबाई's grandchildren will live in? आप क्या बता सकते हो कि नीलाबाई's grandchildren कैसे हाउस में रहते होंगे, कैसे रहते होंगे? तो आपको आपके हिसाब से लिखना है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया है. Question number 5. What does the 18-year-old नीलाबाई say about the changes in time? नीलाबाई ने क्या बताया अपने 18 ईयर की एज में क्या क्या चेंजेस हुए. तो मैंने जो भी स्टोरी बताई वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो और मैंने लिखा है वो भी. वाई डू वी नीड अ हाउस? हमें हाउस की क्यों जरूरत होती है? तो क्योंकि हाउस ऐसा प्लेस है जो जहाँ पे पीपल रेस्ट कर सकता है और उसे प्रोवाइड हो सकता है पर्सन को फैमिली और प्लेस स्टे करने के लिए, स्लीप करने के लिए, ईट खाने के लिए, पीने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है कोल्ड, हॉट एंड रेन से, और उसकी केयर भी कर सकता है. इसलिए हमें हाउस ज़रूरी होते हैं. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है. जो ये एक्टिविटी है वो तो हम क्लासरूम में कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कोई भी 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टिक करने पिक्चर जो आप या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो हाउस के, और यहाँ पे कलर फिलअप करने हैं. और ये 3 MCQs हैं जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर complete हुआ. Okay student, then our new semester and new chapter we will start in next lecture. Thank you.